एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों द्वारा भगवान श्री राम पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सागवाड़ा के सर्व सनातन समाज में भारी आक्रोश है। इसके विरोध में समाज के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सांसद कनकमल कटारा और हरीश चंद्र सोमपुरा सहित अनेक प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में सौंपे गए इस ज्ञापन में कहा गया कि भगवान श्री राम 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और संस्कृति के प्रतीक है। सनातन समाज ने संसद में निंदा प्रस्ताव पारित करने, दोषी सांसदों पर विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही करने, उनसे सार्वजनिक माफी मंगवाने और भविष्य में धार्मिक अपमान रोकने के लिए सख्त आचार संहिता बनाने की मांग की है। सर्व समाज की तरफ से उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है कि संसद के अंदर पप्पू यादव और कुछ सांसदों के द्वारा भगवान राम जी के चरित्र को लेकर के जो अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया है, उनका हम सर्व समाज कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जैसा कि हमारे सांसद महोदय कनकमल जी कटारा ने बताया कि इन सांसदों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ये हम हमारे ओम बिरला जी से मांग करते हैं, सर्व समाज की तरफ से मांग करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि संसद के मंदिर में किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग किसी धर्म के लिए नहीं किया जाए। और हम चाहते हैं कि सर्व समाज मिलकर के अच्छे भारत का विकास करे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज एसडीएम हेडक्वार्टर पर संसद के अंदर कुछ विरोधी सांसदों द्वारा भगवान प्रभु श्री राम जी को अपमान करने का काम, देवी देवताओं के अपमान करने का काम जिस तरह से विधिवत योजनाबद्ध किया जा रहा है, उसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए सनातन धर्म के सभी यहाँ पर लोग, यहाँ पर कार्यकर्ता सभी आए हुए हैं। और हम ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी निंदा हम करते हैं और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देशन और कार्रवाई इस प्रकार की होनी चाहिए। इस प्रकार के जो हमारा 140 करोड़ देवी देवता और हमारे धर्मावलंबियों का आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम जी के और अन्य देवी देवताओं के रूप में कहा जा रहा है, ये असहनीय है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से बड़े लीडर आ करके एक पेपर लीक का मामला था, लेकिन उसका रूप कहीं से कहीं और ले लिया है और उसके लिए एक युवाओं की जो टीम है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और गाली गलौज करते हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति अपनाई गई है वो ये वातावरण ठीक नहीं है। और उस वातावरण को ठीक करने के लिए हम सबको, हमारे सनातन धर्मी और देश के अंदर रहने वाले सभी तबके के लोग, युवा के सभी कार्यकर्ताओं की बात को मान करके पूरी कार्रवाई की गई है। पेपर लीक के बारे में पकड़े भी गए हैं और पूरी कार्रवाई करने के बाद में भी अगर वो किस स्थिति में जो सड़क पर उतर रहे हैं वो अशोभनीय है और ये मर्यादाहीन है। और ऐसी स्थिति में आज भगवान के ऊपर इन्होंने टिप्पणी की है विपक्ष के सांसद ने, इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। और ज्ञापन के माध्यम से आज हम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को ये हम ज्ञापन दे रहे हैं। आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से हो ताकि सभी 140 इस देश में रहने वाले करोड़ लोग हैं, इनकी आस्था के ऊपर कोई आँच नहीं आए और ये सनातन धर्म और उसके अंदर भी किसी प्रकार की विकृति पैदा नहीं हो। आने वाले जो इस तरह का वातावरण बना रहे हैं तो इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई, उसके लिए हमने ज्ञापन आज दिया है। जय श्री राम। पिछले दिनों संसद के परिसर के अंदर पप्पू यादव और उसके साथियों ने मिलकर के जिस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम का व्यंग्यात्मक रूप से साधुओं के वेश में जो प्रदर्शन किया है वह निश्चित रूप से हम सबको उद्वेलित करने वाला है। मैं इस सागवाड़ा की जनता की ओर से पप्पू यादव और कांग्रेस के उन नुमाइंदों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे इस प्रकार के कृत्य से बाज आवे, अन्यथा आने वाले समय में हम उनको उनकी जो हैसियत है उसको दिखाने का कार्य करेंगे। और मैं भारत
के राष्ट्रपति महोदय और लोकसभा अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनकी सांसदी समाप्त की जाए। जो आज ज्ञापन हमारे उपखंड अधिकारी को दिया गया है उसके संबंध में जो अभद्र टिप्पणियां और प्रदर्शन संसद के बाहर जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए सनातन समाज पूरी तरह से निंदा करता है और ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। और बार बार ये 140 करोड़ जनता की आस्था का सवाल है और उस पर ये बार बार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं जो कतई उचित नहीं है। इनके खिलाफ पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और लोकसभा में भी पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और इसके लिए मैं आप सभी पधारे हुए सनातन धर्मावलंबियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये दिया गया कि हमारे आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के ऊपर जो अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं, इसके लिए हमारे क्षेत्र में पूरा रोष व्याप्त है और ऐसे सांसदों से इस्तीफा लेना चाहिए क्योंकि हमारे आस्था का केंद्र है और प्रभु श्री राम के बारे में जैसी जो उन्होंने धारणा पेश की है वो समाज के लिए बहुत उद्वेलित करने वाला है। हमारा वागड़ इससे बहुत यहाँ के कार्यकर्ता में बहुत आक्रोश है। हम निवेदन करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि इनका तत्काल इस्तीफा लेकर के क्षेत्र में शांति बनाई जाए। जिस प्रकार से आज उपखंड कार्यालय में हम यहाँ सभी एकत्रित हैं सनातन धर्म, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो अमानवीय कृत्यों का जो प्रयोग किया गया है, भगवान श्री राम जो आस्था का केंद्र है, जो प्रतीक है आस्था मर्यादा पुरुष, जो संस्कृति भारत की संस्कृति को जिस प्रकार से ये अब ठेस पहुँचा रहे हैं तो निश्चित ये गलत है और ये सनातन धर्म के लिए एक आहूत और 140 करोड़ जनसंख्या को जिस प्रकार से आहूत पहुँचा रहे निश्चित ये गलत है। हम आप ये संगठन द्वारा और माननीय राष्ट्रपति से आग्रह करता हूँ कि जल्द इन सांसदों को निश्चित कार्रवाई करें। जय हिंद।